लिखो, पहला प्रश्न लिखो। कैसे प्रश्न बनेंगे, किस प्रकार से इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं, हल्के से करना है। लिखो, एक लोन 100 रुपए की 3 समान वार्षिक किस्तों में चुकाना है। एक लोन 100 रुपए की 3 समान वार्षिक किस्तों में चुकाना है। 100 रुपए की 3 समान वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि ब्याज की दर 10% हो तो कुल कितने रुपए, ब्याज की दर 10% हो तो कुल देय धन बताओ। तो कुल देय धन बताना है। देखना भाई, 100 रुपए की 3 समान वार्षिक किस्त, ध्यान देना सभी, देख लो सामने। पहले 100 रुपए, फिर 100 रुपए, और फिर 3 समान किस्तें हो गई। पहली किस्त है ना, उसमें 1 साल का ब्याज लगेगा भाई। पहली किस्त में ब्याज कितना लगेगा, 1 साल का। ब्याज की दर क्या है बताओ, 10% के हिसाब से 100 रुपए का ब्याज क्या हो जाएगा, ब्याज कितना हो जाएगा, 10 रुपए हो जाएगा ना। इधर 1 साल का ब्याज लगा है, फिर 1 साल बाद गया, वो तो कितने साल हो गए। अब इस पे ब्याज 2 साल का लगेगा, तो 10 दूनी 20 रुपए हो गया। अब तीसरे साल जाएगा तो इस पे ब्याज 3 सालों का लगेगा, तो कितने रुपए हो जाएंगे, 30 रुपए हो जाएंगे। तो उसने 300 रुपए तो मूलधन ही था उसका, भाग नहीं था बोलो, प्लस उसने ब्याज देखो कितना, 60 रुपए। तो कुल कितने रुपए चुकाने पड़े उसको, यही पूछा था कि कुल देय धन कितना है। तो कुल देय धन क्या है, 360 रुपए है। समझ आई बात क्या आपको, आसान है क्वेश्चन, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल प्रश्न था। अब लिखो एक और। इसमें भी कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं, जैसे क्वेश्चन अभी एक और मैं आपको बता रहा हूं, इसी में एक और प्रश्न लिखो। लिखिए, कोई वस्तु कोई वस्तु 100 रुपए की 3 समान किस्तों में 100 रुपए की 3 समान किस्तों में राशि चुकाकर खरीदी गई। 100 रुपए की 3 समान किस्तों में राशि चुकाकर खरीदी गई, ठीक है। यदि पहली किस्त तत्काल जमा करवाई गई, यदि पहली किस्त तत्काल जमा करवाई गई, तत्काल जमा करवाई गई मतलब तुरंत ही जमा करवा दी, तो बताना है कि कुल कितना धन देय होगा। अब क्वेश्चन अलग हो जाएगा थोड़ा। अब ध्यान दो, उसने क्या किया, 100 रुपए जो थे ना, ये तो तुरंत ही जमा करवा दिए। वे सामान खरीदा, सामान खरीदने के तुरंत बाद उसने 100 रुपए दे दिए, बोले ये लो पहली किस्त। बताओ इस 100 रुपए पे ब्याज लगेगा क्या, इस पे तो नहीं लगेगा। फिर वो 1 साल बाद गया, उसने 100 रुपए फिर चुकाए, तो इस पे ब्याज कितने लगेगा, 1 साल का लगेगा। तो 10% के हिसाब से 1 साल का ब्याज क्या हो जाएगा। फिर वो 1 साल बाद गया 100 रुपए लेकर के, इस पे ब्याज 2 साल का लगेगा, तो कितने हो जाएंगे। बात समझ आई। तो कुल देखो, पहले साल तो 100 रुपए, अगले साल 110 रुपए, अगले साल 100, तो कुल धन कितना चुकाना पड़ेगा, 330 रुपए चुकाना पड़ेगा। समझ आ गई बात आपको। और लिखो, लिखो 9,720 रुपए 9,720 रुपए 3 वर्ष के बाद दे है। 9,720 रुपए 3 वर्ष के बाद दे है, पर इसे समान वार्षिक किस्तों में लौटाया गया। पर इसे
समान वार्षिक किस्तों में लौटाया गया। यदि ब्याज की दर 8% हो, यदि ब्याज की दर 8% हो तो प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात करें। तो प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात करें। अब ध्यान दो, एक और मैं बता देता हूं, एक क्वेश्चन और आपको बता दूं। मान लो कि भाई पहली किस्त कितने रुपए, 100 रुपए, ये तुरंत ही जमा करवा रहा है, ठीक है ना। अगर नहीं कहा जाए ना आपको कि उसने 1 साल बाद जमा करवाए तो आप यही मानेंगे कि वो तुरंत ही जमा करवा रहा है, ठीक है। तो 100 रुपए उसने तुरंत जमा करवा दी पहली किस्त, तो पहली किस्त पे ब्याज बताओ कितने रुपए लगेगा? ब्याज लगेगा ही नहीं, इसका मतलब पहली किस्त में 100 रुपए चुका है। बताओ ये बात समझ आई आपको क्या? ये बात आपको समझ आई क्या? सभी को समझ आ गई? समझ आ गई? समझ आ गई आपको बात? क्या बात समझ आई बता दो। ये बात समझ आ गई सभी को? यस सर। तो क्या बात समझ आ गई बताओ? हाँ, 3 किस्तों का मतलब है कि पहली किस्त को तुरंत ही जमा करवा रहा है। 3 किस्तों का मतलब क्या है? पहली किस्त को तुरंत जमा करवा रहा है, 2 किस्त बाद में। 4 किस्तें हैं तो पहली जमा करवा रहे, कहीं आपको 3 है तो ही पहली तुरंत करवाएगा, 4 किस्तों में देना तो भी पहली तुरंत ही जमा करवाएगा, ठीक है। अब दूसरी किस्त उसने 100 रुपए लौट चुकाए, ब्याज की दर क्या है? 8% है, तो 100 रुपए पर ब्याज कितने रुपए बना? 8 रुपए ब्याज बना। तो बताओ कितने रुपए हो जाएंगे? बात समझ आई आपको? फिर अगले साल 100 रुपए पर ब्याज क्या दर है? 8%। तो साल अब कितने हो गए? 2 साल हो गए। तो 8 दूनी कितनी किस्तें हैं टोटल? 3 ही किस्तें हैं क्या? तो 116 रुपए। अब आप 100 रुपए के हिसाब से देखो उसने कुल कितने रुपए चुका दिए? कितने चुका दिए? 300, ठीक है। कुल मूलधन कितना था उसका? अरे यहाँ मूलधन, अब इसमें एक चीज समझनी पड़ेगी आपको। उसने जो क्वेश्चन में दे रखा है 9,720 रुपए दिया है ना आपको, क्या दिया है? 9,720 रुपए। अब सुनो इस लाइन के बारे में क्या बोला गया प्रश्न में। ये बोला गया है कि 3 वर्ष बाद कुल देय धन कितना है? 9,720। इसका मतलब 3 वर्ष बाद कुल देय धन का मतलब है इसमें ब्याज व्याज मिला करके टोटल कितने रुपए दिए उसने? 9,720। तो आप देखो ब्याज मिला करके टोटल कितने दिए हैं? कुल देय धन के बटा में हमारा कुल देय धन क्या है? 300। अब अगर वो पूछ ले कि मूलधन क्या है, कुल मूलधन पूछे तो गुणा में क्या लगाएंगे? 300 लगाएंगे। अगर वो पूछ ले आप ऐसे सुस्त से कैसे हो सारे? आपको चाय मिली नहीं क्या आज? पिलाई नहीं घर पे चाय? टेंशन है टेस्ट की? टेस्ट की टेंशन किस किस को है? एक नहीं है बिना। और आपको सारा नहीं है? टेंशन काहे के लिए नहीं? क्या है? तो टेस्ट ही तो है। क्या है? अगर नंबर भेजूंगा तो फिर क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा गाल पड़ेगी, यूँ ज़्यादा कोई 2 थप्पड़ मार लेगा करे, इससे ऊपर तो कुछ हो नहीं सकता। जान से थोड़ी मारेंगे घर वाले आपको, हैं? तो इसलिए टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी। एक समस्या होगी, जिस दिन फीस मांगोगे उस दिन ताने जरूर सुनने को मिले। पढ़ा तो है, कोई नंबर आओ तेरा हमारी कान में क्या फीस है ना, है? पहले भी कह रहे थे। चलो वापिस आते हैं सवाल की तरफ। अब आप मेरे को ये बताओ, मेरे को किरणा बताएगी, किरणा मेरे को ये बता गुणा में क्या लगाएं? 300 ठोक दे, ले गए बाबा को नाम लिख दो 300। चलो ये सही है 300। और मैं पूछ लेता हूँ, कंफर्म कर लेता हूँ थोड़ा ना, क्या आएगा बताओ गुणा में? हैं? हाँ तो गुणा में क्या लिखूं? क्या लिखूं? किस्त का मान? ऐसे लिखूं किस्त का मान? क्या लिखूं? बताओ गुणा में क्या लिखूं? हैं? आप बताओ। मैं बता। हाँ बता। 100 क्यों लिखें? 100 लिखें गुणा में?
अरे भाई प्रत्येक किस्त का मान तो प्रत्येक किस्त देखो 100 रुपए तो है प्रत्येक किस्त, तो प्रत्येक किस्त 100 रुपए तो गुना में 100 लगाएंगे बस। अगर आपसे पूछ ले कि कुल मूलधन कितना है तो बट्टा में सॉरी गुना में क्या लगा देंगे 300 लगा देंगे। अगर आपसे पूछ ले कि ब्याज कितना बना तो देखो 300 से 324 हुआ, ब्याज क्या बना गुना में 24 लगा देंगे। कितनी छोटी सी बात है किरना, गुना में 300 चेप दियो बस बिना ही काम। ध्यान दो, अब इसको काट दो, 324 से कम 324 दिया क्या आ जाएगी बताओ प्रत्येक किस्त 3000 रुपये आ जाएगी प्रत्येक। मैंने आपको भी क्या बताया कि जब तक आपसे कुछ नहीं कहा जाए ना कि उसने तत्काल दिया, तत्काल पैसे नहीं दिए, या उसने किस्त, ऐसे आगे प्रश्न आएंगे कि उसने 5000 रुपये तो नगद दिए बाकी उसने प्रत्येक वर्ष किस्त के हिसाब से लौटाए, तब आप ऐसे करेंगे कि पहले किस्त उसने 1 साल बाद दिए 100 रुपये भी नगद दिए वो तो घटा दो। यहाँ आपको ऐसा कुछ नहीं बोला, वो सीधी सी बात कह रहा है कि 3 किस्तों में दे रहा है, तो आप पहली किस्त 100 रुपये तुरंत उसने दे दी, ये लो आप पहली किस्त, उसका ब्याज दूंगा नहीं, दूसरी किस्त 1 साल बाद, तीसरी, ठीक है। और लिखो क्वेश्चन एक, बोलूं क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं लेकिन आप आंसर नहीं बोलेंगे एक बार, ठीक है। आप अपने पत्ते संभाल के रखेंगे, हुक्म का इक्का फेंकना नहीं अभी। लिखो, एक लोन के लिए 4 वर्ष बाद, एक लोन के लिए 4 वर्ष बाद कुल देय धन, एक लोन के लिए 4 वर्ष बाद कुल देय धन 1720 रुपये है, कुल देय धन 1720 रुपये है, लिख लिया। यदि इसे 5% की दर से, यदि इसे 5% की दर से समान वार्षिक किस्तों में लौटाया जाए, यदि इसे 5% की दर से समान वार्षिक किस्तों में लौटाया जाए तो प्रत्येक किस्त की राशि बताएं। प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात करनी है आपने। आज शनिवार है, मास्टर के मौज ही मौज है आज। टॉपिक भी आज पूरा होने वाला है, चक्रवर्ती ब्याज। सोमवार से नया टॉपिक, नई उमंग, नई जोश के साथ मिलेंगे सभी विद्यार्थी। पंडित जी बताओ जल्दी। मुझे कुछ विद्यार्थियों से पूछना है इसका आंसर, और मैं उन विद्यार्थियों तक पहुंचने का लार लो पेज पलटा मैं मारूं कौन का नीचे जरा किसो पर्सन है कटे लिख लो ला जल्दी करके फटाफट काट। शुक्र है बता दियो, मैं देखूं बिल्कुल तेरी कॉपी में देखूंगा, इन्हें देखूंगा एक बार। तो आई प्रत्येक किस्त टोटल कितने रुपये दे, टोटल कितने रुपये दे रहे हो यहाँ देखो, कुल तो वो 1720 दे रहे हैं और एक किस्त का मान क्या है देखना। नारी नोड़ा थी तो दिमाग कौन लगा जमा ही सर इस क्या हो गया 4 वर्ष था मेरे को लगा 5 से दर दे रखे तो मैंने उल्टा कर दिया। ऐसे कैसे कर दिया उल्टा? कितना साधारण सा प्रश्न दिया मैंने आपको। अरे महाराज ये देखो, वो कुल रुपए तो 1720 दे रहे 4 सालों में, और आप एक किस्त 4000 रुपये बता रहे हो। अगर एक किस्त 4000 तो 4 किस्तें में 16000 होगी। तो कितना आयो बस पूजा, ठीक है। ये कौन है यहाँ पे? वर्षा बताओ बेटा। सही जा रहे हो आप, सही आंसर आएगा आपका। करो शाबाश, दिखाओ थोड़ा सा काम बेटा में क्या लिखा है। 10 20 300
सही कर रहे हो आप, बिल्कुल सही आएगा आंसर। काट के 4000। महाराज कितना आएगा? कटेगा नहीं। अच्छा, ऐसे भी आप में से कुछ ऐसे महान आत्माएं बैठी आपके अंदर, आपको प्रश्न में ये कहा गया है कि 4 साल बाद, ऐसे बोला है क्या? 4 साल का कहा है क्या उसने? 4 वर्ष बाद कुल देय धन है ना, वो 1720 रुपए है। कुल देय धन का मतलब ये है कि ब्याज व्याज मिला करके टोटल रुपए कितने चुकाने हैं उसने? 1720 रुपए चुकाने हैं। और आप एक किस्त बता रहे हो 4000 रुपए। 400 वाले तो चुप रहो, जो 4000 बता रहे हो उनकी बात करो। थोड़ी सी इस बुद्धि को थोड़ी यूज कर लो, इसको यूज करोगे ना, इसका तो ये ज्यादा काम आएगी, ज्यादा बढ़ेगी ये। इसको पैक करके रख रखा आपने, हवा ही नहीं लगने दे रहे। देखो, पहली किस्त मान लो 100 रुपए, पहली किस्त पे ब्याज 0, तो कितने? दूसरी किस्त 100 रुपए, ब्याज की दर क्या है? 5 रुपए ब्याज हो गया, फिर क्या हो गया? तीसरी किस्त फिर 100 रुपए, अब की बार 5 2 कितना हो गया? फिर 100 रुपए पर 5% के हिसाब से कितना हो जाएगा? 15, 115। कुल रुपए कितने चुका रहे देखो आप हैं? 430 रुपए चुका रहे। यहाँ कुल रुपए कितने चुका रहे? वो कुल रुपए बट्टा में कुल रुपए ज्ञात क्या करना आपने? प्रत्येक किस्त की बात कर रहे हो, प्रत्येक किस्त कितने रुपए की है? 100 रुपए की है। बताओ के गद्दी गेट में पढ़ रहे होते सर आप? 43 चौका और कई तो ऐसा ऐसा टाबर है जो खानों खाए बाद में भी भूल जाएगी खानों खाए होगे। वही हुआ, ये 0 काट करके भूल गए, काटी कि नहीं काटी, इसको फिर ठोक रहे हो आगे। तभी तो 4000 आ रहा था। फिर लिखो, लिखो भाई, वह कुल धन, सॉरी, वह कुल देय ऋण कितना होगा? वह कुल देय ऋण, कुल देय ऋण कितना होगा जिसे 9% की दर से, जिसे 9% की दर से 1200 रुपए की 3 समान वार्षिक किस्तों में लौटाया जाए। 1200 रुपए की 3 समान वार्षिक किस्तों में लौटाया जाए। बारह सौ रुपए की 3 समान वार्षिक किस्तों में लौटाया जाए, तो आपने बताना है कि कुल उसे मूलधन और ब्याज को मिला करके कितने रुपए चुकाने पड़ेंगे। ये बात आपने बतानी है, बिल्कुल धीरे से बतानी है, मेरे को पता चलना चाहिए। कितना? 3627। और बताओ कोई जिसका आंसर आ गया वो बता सकता है भाई, छूट है उसको। कोई मेरे पड़ोस में बैठा है तो भी, दूर बैठा है तो भी, पड़ोसी छुपा छुपा के ऐसे कर करके कर रहे हैं, गुरुजी ना देख ले हैं, गुरुजी नकल मारा तेरे कापी में। करो करो, शाबाश, नहीं देखता। आज तो ये समझो कि आपका टेस्ट ही चल रहा है, ऐसे प्रश्न डाले हुए हैं आपके पेपर में। मजे की बात ये है कि आपका पेपर जो है वो लीक हो रहा है। 3924 3924 आंसर बताया कुछ विद्यार्थियों ने। किसी और का आ रहा है क्या आंसर? ये जरूरी नहीं कि उत्तर सही हो, मैं कह रहा हूं कि किसी ने बताया है, आप में से किसी का आ रहा हो तो बताइए मेरे को। 3924 रुपये आंसर आना चाहिए भाई, इसका आ रहा है क्या? ध्यान दो, देखो सभी, देखिए भाई, मान लो कि पहली किस्त कितने रुपए की है? 100 रुपए की पहली किस्त पे ब्याज है, समझ आई बात? दूसरी किस्त 100 रुपए, ब्याज क्या है दर बोलो, तो कितना हो जाएगा? तीसरी किस्त फिर 100 रुपए, ब्याज 9 फिर जोड़ दो इसमें, कितना हो जाएगा?
पहले मेरे को ये बताओ ईमानदारी से, यहां तक किसने नहीं किया? किसने यहां तक नहीं किया वो बताओ मेरे को। किया सभी ने? ओके बेटा, देखो आप जिसको जोड़ दो भी क्या आएगा, और इधर कुल मूलधन क्या है 300 रुपये। आपसे क्या बोला प्रश्न में, क्या दिया बोलो अब आपको? प्रत्येक किस्त का मान दे रखे आपको कितना? प्रत्येक किस्त कितने रुपए की है बोलो? 1200 रुपए की है। तो आपके पास देखो प्रत्येक किस्त कितने की है, बट्टा में ठोक दो इसके, गुणा में ज्ञात क्या करना है, कुल कितना रुपए चुकाएगा। तो कुल रुपए कितने चुका रहे देख लो, ये गुणा में आ जाएगा, बिल्कुल आएगा 39,924 रुपये आंसर आएगा इसका। बात समझ आई आपको? क्या मुश्किल क्वेश्चन था बताओ? एक और लिखो ऐसा प्रश्न, लिखो 7% की दर से 7% की दर से 5 वर्ष बाद 7% की दर से 5 वर्ष बाद वह देय धन कितना होगा? 5 वर्ष बाद वह देय धन कितना होगा जिसे 1700 रुपये की, जिसे 1700 रुपये की समान वार्षिक किस्तों में लौटाया जाए। 1700 रुपये की समान वार्षिक किस्तों में लौटाया जाए। कितना? शायद आना चाहिए इतना। सारे आंसर निकालो बच्चों, बेटा प्रत्येक का उत्तर आना चाहिए आपका। ऐसे देखते नहीं रहो इधर उधर, और कभी गर्दन ऊपर भी कर लिया करो कॉपी से। हिस्ट्री भी साथ साथ पढ़ रहे हो आप, तो क्या करोगे आप? क्या है ये बीच में, क्या ये? ओहो, बी पार्ट पढ़ रहे हो आप, तो रावण बनने का प्रयास कर रहे हो। 10 दिमाग है क्या आपके? 9690 आ रहा है। वर्षा साहिल आंसर बताएं। मेनपाल मैं वेट कर रहा हूं आपका। प्रत्येक विद्यार्थी आंसर निकाले इसका, और क्वेश्चन को समझें। जो चीज दे रखी है वो बटा में लगाओ, जो पूछा है वो गुणा में लगाओ। इतनी सी बात ध्यान रखनी है। 96 90 सीधा 90 96 90 सही बता। क्या बात। हाँ शाम की वालों पहुंचे कि नहीं पहुंचे बॉर्डर तक? कौन हो? आ गया शाबाश। क्या नाम है आपका? नहीं आया आंसर, बता जल्दी। आ गया आंसर क्या सभी का? सरदार जी, सरदार जी क्या आंसर आया बताओ? 96 90। ये आगे चंद्रपाल अजी 1 मिनट चाहिए। ध्यान दो बेटा, देखो प्रत्येक किस्त का मान मान लो कितना है 100 रुपये, और ब्याज की दर पहले साल तो 0 लगेगी, अगले साल फिर 100 रुपये पर ब्याज की दर बोलो जल्दी से क्या है? 7% है। तो क्या हो जाएगा फिर 100 रुपये प्लस 7 दूनी क्या हो जाएगा? 3 साल है क्या? 5 साल है। फिर 100 रुपये पर इसको 1 से गुना किया था, इसको 2 से गुना किया है फिर ना, तो यहाँ 3 से गुना करो 7 को, 7 या
114 है, 121, शाबाश। फिर 100 को जोड़ दो, यहाँ 3 से गुना किया 7 को, अब 7 को 4 से, 7 चौके 128, ठीक है। तो आप देखो कुल रुपए कितने चुकाने पड़ रहे हैं, 570 रुपए। और प्रश्न में क्या बता रहे, कितने रुपए चुका रहे वो, 1700 पूरे। बट्टा में हमारे पास है 5। अच्छा ये प्रत्येक किस्त है क्या, प्रत्येक किस्त का मान 100 रुपए है, तो बट्टा में क्या आएगा, गुणा में ज्ञात करना आपने कुल 570। 2 जीरो से गुणा करो, क्या आएगा, 9,690 रुपए मात्र। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं जहां आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब तक तो कोई दिमाग ही नहीं लगाया इन प्रश्नों में, लगाया क्या? अब दे रहा हूं क्वेश्चन, वो करना फिर। बढ़िया क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, बढ़िया लेवल का क्वेश्चन कह सकते हैं आप इसको। लिखो भाई, लिखो 4,860 रुपए के 4,860 रुपए के 4,860 रुपए के कुल दे धन को 1500 रुपए की 3 समान वार्षिक किस्तों में चुकाया गया। 1500 रुपए की 3 समान वार्षिक किस्तों में चुकाया गया। ब्याज की दर ज्ञात करो, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ये खतरनाक प्रश्न हो गया है, अब क्या करें? मुझे लगता है कि आपको समझ लेना चाहिए इस प्रश्न, या करोगे? कोई एक विद्यार्थी जो चाहे कि हम करेंगे तो आप कर सकते हो, मैं आपके लिए इंतजार करूंगा। करवा दूं? दस पॉइंट 28 देख, ध्यान दो बेटा सभी, देख लो। पहली किस्त क्या है बोलो, प्रत्येक किस्त का मान क्या दिया है, 1500। पहली किस्त 1500 रुपए, दूसरी किस्त भी 1500, तीसरी किस्त भी, और 3 ही है क्या किस्तें? पहली किस्त पे ब्याज लगेगा क्या? नहीं लगेगा। दूसरी किस्त पे ब्याज 1 साल का लगेगा, मान लो दर X% है, ब्याज 100 रुपए लग गया। फिर अगली जो किस्त है उसमें ब्याज क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, फिर 3x 4x ऐसे होता जाएगा। लेकिन हमें तो 3 ही किस्तें देनी है, तो यहां तक ही करना पड़ेगा। तो आप देखो कुल रुपए कितने हो गए, पहले साल कितने हो गए, दूसरे साल 1500 प्लस, तीसरे साल 1500 प्लस 2x। बताओ समझ आई यहां तक बात? आप इसका टोटल कर दो, 15 तिया 4500 प्लस 2x और 1x कितना हो गया? बात समझ आई? 3 साल बाद कुल दे धन कितना है, कितना? 4,860 रुपए देने हैं। आपके हिसाब से देखो कितने रुपए देने हैं, 4500 प्लस 3x देने हैं। पर्सन के हिसाब से कितने देने हैं, 4860 बराबर रख दो। हमें मान चाहिए किसका, x का चाहिए, तो 3x बराबर 4500 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, 4500 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, हो जाएगा। कितना बचेगा, x बराबर ज्ञात करना है तो ये बट्टा में चला जाएगा इसके, और इसको काटेंगे तो आएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 120। बात समझ आई? तो x का मान कितना आया, कुल ब्याज देखो कितना हो जाएगा, कुल ब्याज कितना हो जाएगा भाई, x का मान कितना है, पहले 100 रुपये ब्याज, फिर 2x रुपये ब्याज, तो कुल ब्याज कितना लगा था, 3x लगा था। 1x का मान 120 है, तो 3x का कितना हो जाएगा,
क्या हो जाएगा 300। ये क्या हो गया, इस पे ब्याज हुआ कि नहीं हुआ बताओ। ब्याज ज्ञात करना आ गया आपको, ब्याज ऐसे ज्ञात कर लोगे। देखो x का मान मान लो, x का मान कितना आया, इसका मतलब पहले साल ब्याज कितना 120, अगले साल ब्याज 2x का मतलब कितना 240, तो कुल ब्याज देखो कितना हुआ 360 हुआ ना। अब आपके पास ब्याज है 360 रुपए, मूलधन आपके पास कितना देखो कुल कितना है 4500 रुपए, और गुणा में प्रतिशत के लिए 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 9 5 5 दूनी 9 एकम 9 चौके 4 दूनी, तो ब्याज की दर क्या आ गई 8%। अब गुरुजी आनंद आने लगे हैं सवालों में। ब्याज की दर मैं पहले आपको सिखा चुका हूं, ब्याज बटा मूलधन गुणा 100, ठीक है। ये थोड़े से डिफरेंट लेवल के क्वेश्चन हैं। इस प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए थोड़ा सा दिमाग को फड़फड़ाना पड़ेगा। समय पड़ा है ना, अभी क्या टाइम हो देखना, टाइम बताती सी कोई मुझे है 40 में क्या। आपको भोजन का ब्रेक मिलेगा अभी 5-7 मिनट बाद, फिर आपकी जियोग्राफी की क्लास रहेगी। जियोग्राफी का जो टॉपिक चल रहा है वो आज सर पूरा करवा देंगे आपको 1-1.5 घंटे में, फिर आपका 2 बजे टेस्ट होगा, ठीक है। लिखो भाई एक सवाल और, 10,032 रुपए के कुल देय धन को 10,032 मतलब 100 फिर 32, 10,032 रुपए के कुल देय धन को 2400 रुपए की 10,032 1 फिर 2 0 फिर 3 2 रुपए के कुल देय धन को 2400 रुपए की 4 समान वार्षिक किस्तों में चुकाया गया। 2400 रुपए की 4 समान वार्षिक किस्तों में चुकाया गया। ब्याज की दर ज्ञात करनी है। ब्याज की ज्ञात क्या करनी बोलो, दर ज्ञात करनी है आपने। ऐसे ही करना जैसे अभी किया था है? अरे पहले तो मूलधन सही लिख लेना रे, 10,032 लिखना आता है क्या आपको? ऐसे लिखना है, कुछ और लिख के मत बैठ जाना। कुल देय धन 10,032 है। टाइम आउट। ₹2400 रुपए की किस्त है, ऐसे लिखना शुरू कर दिया हुआ आपने। किस्तें कितनी टोटल हैं? 4.5 देखते हैं, फिर हो सकता है किसने 4 है क्या? पहले साल ब्याज लगेगा नहीं तो कितना हो जाएगा 2400। अगले साल ब्याज मान लो x रुपये है तो 2400 प्लस x, अगले साल ब्याज 2x, 2400 प्लस 2x, अगले साल ब्याज 3x, 2400 प्लस, कुल देखो धन कितना हो गया बोलो 9600 प्लस 6x बराबर कुल दे धन है कितना 10,032। तो इधर कर रहा हूं मैं आगे इसको,
6x बराबर क्या हो जाएगा, देख लेना अभी सामने। 9600 इसमें से घटा दो 10,000 में से, क्या बचेगा 432। तो x बराबर आ जाएगा 7 6 42 और 6 दूनी x का मान क्या आया 72 रुपये। तो कुल ब्याज देखो कितना